बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। खित्ते की कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीकों के तहम्मुल को सराहा। तमाम फरीकों से अमन और जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात में इस अज़म का इयादा किया गया, पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल तक पहुँचने में हर मुमकिन ताउन और मुकम्मल हिमायत फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने इस अमल में शामिल फरीकों के अज़म को सराहा। अमन के हुसूल की कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने आने वाले वफूद को अपनी दावत का इयादा किया और यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान की जानिब से उन्हें भरपूर ताउन और आला सतह की मेज़बानी फराहम की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। खित्ते की कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीकों के तहम्मुल को सराहा। तमाम फरीकों से अमन और जंगबंदी को बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। मुलाकात में इस अज़म का इयादा किया गया कि पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल तक पहुँचने में हर मुमकिन ताउन और मुकम्मल हिमायत फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सदर मैक्रोन ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी करवाने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। फ्रांसीसी सदर ने फारिकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार का एतराफ़ किया। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए सदर मैक्रोन ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सिफारती काविशों की हिमायत पर फ्रांसीसी सदर से इजहार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जारी जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा, खित्ते में अमन के लिए तशद्दुद और खूनरेज़ी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी रहनुमाओं के पैगामात पर इजहार तशक्कुर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के पैगाम पर कहा, पाकिस्तान के मुख़लिसाना अमन इक़दामात की तौसीक़ पर वो शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हम मनसब का भी अमन कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान के मुख़लिसाना कोशिशों को सराहने पर केयर स्टार्मर के मोतरफ़ हैं। शहबाज शरीफ ने इलाक़ाई और आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए बरतानिया समेत तमाम शिराकतदारों के साथ ताउन का आज़म किया। मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद मुआहदे की तैयारियां, तारीखी मुज़ाकरात की मेज़बानी, पाकिस्तान मरकज़े निगाह बन गया। अहम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। आला सतह इजलास की सदारत भी की। शरका ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के आज़म का इजहार किया। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद मुआहदे की तैयारियां। अहम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहे हैं और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हफ्ते से शुरू होंगे। व्हाइट हाउस ने मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेजने की तस्दीक कर दी। Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this week. ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने बताया, ईरान के मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। अमेरिका और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जुमे को होंगे। मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के मौके पर विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतजामात कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मुकाम का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास भी हुआ। सिविल व अस्करी क़यादत ने शिरकत की। शुरका ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। कहा, अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शुरका ने जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ राब्ते रहे। फील्ड मार्शल की भरपूर आपको ईरान से मुआहदा ना हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी अफवाज को जंगी जहाज और हथियार के साथ ईरान के आसपास रहने का हुक्म। सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीकी अफवाज मुकम्मल और हकीकी मुआहदे पर अमल दरामद तक अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगी। ज़रूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मुहलिक कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी है। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। अब नाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। हमारी अजीम फौज तैयारी और आराम कर रही है। दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतज़िर है।
लेबनान और तमाम मज़ाहमती इत्तेहादी गरोह हमारे 10 निकाती मंसूबे का नाकाबिले तनसीख हिस्सा हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस अहम शर्त से इनकार के पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस आग को फौरी तौर पर बुझाया जाए। अमरीका के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में यूरेनियम की अफजोदगी के हक का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है। ईरानी एटमी तवानाई इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा, यह बुनियादी नुक्ता है जिसे फ़िलहाल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अमरीका ईरान के 10 निकाती मुस्तकिल जंगबंदी प्लान में अफजोदगी के हक को तस्लीम नहीं कर रहा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की जानिब से यूरेनियम अफजूदगी का हक होने के दावे पर जेडी वेंस ने दिलचस्प जवाब दिया। कहा, मेरी अहलिया को भी स्काई डाइव का शौक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि हमारा मुआहिदा है। मैं नहीं चाहता वो हवाई जहाज से कूदे और मेरा दिल बंद हो जाए। इसी तरह ये हमारा मसला नहीं कि ईरान का हक क्या है और क्या नहीं, मसला ये है कि ईरान अपने हुकूक को कैसे इस्तेमाल करता है। Said, which again I found fascinating, as he said, we refuse to give up the right to enrichment. And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane because she and I have an agreement that she's not going to do that because I don't want my wife jumping out of an airplane. We don't really concern ourselves with what they claim they have the right to do. We concern ourselves with what they actually do. And I think the president's been very clear on the enrichment question. मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पहला राबता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में बाहमी ताल्लुक़ात के फ़रोग़ और इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राबतों को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर सऊदी अरब के अहम दौरे के बाद अबू धाबी पहुंच गए। स्टार्मर इमाराती सदर से मुलाकात करेंगे, खित्ते की सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक बात करेंगे। जद्दा में स्टार्मर और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के पहलुओं और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने से मुतालिक तमाम कोशिशों की हिमायत पर भी जोर दिया गया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म की जंगबंदी महफूज बनाने में इस्लामाबाद की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म की लेबनान के खिलाफ इसराइली जारत की शदीद मसम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है। इसी जज्बे के तहत ईरान और अमरीका में अब मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने हमले फौरी रोकने के लिए पाकिस्तान से ताउन मांगा। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ईरान अमरीका सीज़फायर सबूताज करने पर तुल गए। सेहूनी फौज की लबनान पर वहशियाना बमबारी, 275 शहरी शहीद कर दिए। नेतन्याहू का कहना है, ईरान से दोबारा जंग के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में लबनान शामिल नहीं। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने लबनान पर इसराइली जहरियत की मजम्मत की। कतर, तुर्की, स्पेन, मिस्र, ओमान और इटली ने लबनान से यकजहती का इजहार किया। हमारे हाथ भी ट्रिगर पर रहेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशियान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, लेबनान पर जारी इसराइल के हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। सेहूनी जारियत मुज़ाकरात को बेमानी बना देगी। ईरान कभी भी लेबनान के आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों से कैसे बचा जाए, पासदारान इनकलाब ने नक्शा जारी कर दिया। नक्शे के मुताबिक बहरा ओमान से दाखिल होने वाले बहरी जहाज लाराक जजीरे के शिमाल की तरफ जा सकेंगे, फिर वहां से खलीज फारिस की तरफ अपना सफर जारी रख सकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की बड़ी तादाद अब भी फंसी हुई है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम का कहना है, ईरानी अफवाज की इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते की आमद और रफ्त मुमकिन नहीं होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल पर फी बैरल $1 टोल देने का मुतालबा किया है।
रकम क्रिप्टो करेंसी या युआन में वसूल की जाएगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूएट कोपर कहती हैं इससे एक जहाज़ का बिल तकरीबन 2.2 मिलियन पाउंड बन सकता है। व्हाइट हाउस ने पहले इसे मुस्तरद किया, फिर सदर ट्रंप ने ईरान और अमेरिका का खूबसूरत जॉइंट वेंचर करार दिया। यूएट कोपर ने कहा कि अहम गुजरगाह का कंट्रोल इस तरह ईरान के हवाले ना किया जाए, तेहरान को खलीजी जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त ना दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाक सऊदी वज़राए ख़ारजा ने कहा जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। इसहाक डार ने सऊदी अरब की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ और अमन इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ख़ित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर बातचीत, जंग बंदी का खैर मकदम। नेटली बेकर ने पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की। इस्लामाबाद में होने वाली आला सतह के मुज़ाकरात और इंतजामात पर तफसीली बातचीत की गई। अमरीका और ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर अक़वाम आलम ने इजहार तशक्कुर किया है। मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भरपूर तारीफों का सिलसिला जारी है। आलमी उफक पर छा गया पाकिस्तान, हर कोई बोल रहा है शुक्रिया पाकिस्तान। अमरीका ईरान जंग बंदी कराने में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिसाली किरदार। कैनेडियन वजीर आजम भी बोल उठे। We should recognize the positive developments in the last few hours. I'd like to thank the Prime Minister of Pakistan, the President of the United States, the leaders of Iran for establishing this 2-week ceasefire. ऑस्ट्रिया के चांसलर का कहना था तबाहकुन जंग रुकवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। वजीर खारजा न्यूजीलैंड ने कहा अहम मौके पर पाकिस्तान के भरपूर किरदार को सराहते हैं। इटली, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरलैंड, स्पेन और जापान ने भी मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नॉर्वे, स्वीडन के वज़राए खारजा ने भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी को खूब सराहा। कतर, ओमान, पुर्तगाल, रोमानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक ने भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों का कहना है शदीद जंगी हालात में अमन का रास्ता निकालना पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी और मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का वाज़ेह सबूत है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत पर फ़ख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान इस मकाम पर पहुंचा कि आज दुनिया की नज़रें हम पर है। जंग बंदी के लिए इक़दामात पर बलूचिस्तान हुकूमत और आवाम को फ़ख्र है। पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, बिलखसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को इस मुतबर अंदाज में इस सारे क्राइसिस में न सिर्फ पाकिस्तान को बचाए रखा है, पाकिस्तान ने वो खोया हुआ मकाम हासिल किया है कि आज पूरी दुनिया की नजरें जो है पाकिस्तान की तरफ है। उसमें यकीनन लीडरशिप का जो किरदार रहा है वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान ने दुनिया को एक ऐसी जंग से इसमें खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तबाही जो थी वो न सिर्फ हमारे हमसाये में बल्कि ज़ाहिर है उसके असरात जो है हम तक भी आने थे। पाकिस्तान की नेकनामी के लिए कल पीटीआई का जलसा मौखर किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं तो सबको सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान सिर्फ बानी पीटीआई का नहीं सबका है। आइन और कानून के तहत बानी पीटीआई का बेहतरीन अस्पताल में इलाज होना चाहिए। लीडर में अपना जलसा पाकिस्तान की नेकनामी के लिए पोस्टपोन करता है। हम इस फैसले के साथ हैं, लेकिन सिर्फ हमारे से ये उम्मीद करना कि हम जो है मुहब्बिल वतनी दिखाएंगे कि हम हर दफा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे और आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम कुर्बानी देते हैं तो सबको कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं तो सबको पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान सिर्फ अकेला इमरान खान का नहीं है, ये हम सब का है। दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कि इमरान खान साहब की आंख का मसला वही के वही है, सेहत वही के वही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत एक दफा फिर हम ये डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी जाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, जो हॉस्पिटल उनकी फैमिली बताएगी उसमें हो। इमरान खान साहब का एक और पैगाम आया है मेरे लिए, और ये मेरे लिए फख्र की बात है, उन्होंने हमारी काविशों को सराहा है।
जलसे की मनसूखी पर अल्लाह ने पीटीआई का पर्दा रखा, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। शेर अफजल मरवत की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा केपी में करप्शन उरूज पर है। मेरे हलके के लिए अली अमीन गंडापुर ने 1.5 अरब रुपए मंजूर किए थे। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने ठेका मखसूस शख्स को देने के लिए कवानीन पामाल किए। केपी में बहुत सारी चीजों में बदउनवानी और करप्शन हो रही है। मेरे हलके में 1.5 अरब रुपए अली अमीन खान ने मंजूर किए थे। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज है, एक मखसूस शख्स को देना था और इस पे तमाम कवानीन की पामालियां की, तो आज हाई कोर्ट ने वो स्टे कर दिया है। कमाल का सूबा है, क्या कमाल की पुलिस है। 2 साल 6 माह हो गए ये पर्चे मेरे खिलाफ दर्ज हुए हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं पेश कर सके। यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत आई, यहाँ पे इन्होंने कोई 400 साढ़े 400 केसेस वापस लिए। मेरा एक भी केस इन्होंने वापस नहीं लिया, बस अल्लाह ने पर्दा रख लिया है। वरना जलसे की न कोई तैयारी थी, न कोई ऐलान था, न लोगों को बताया गया कि किधर आना है, कब आना है, न किसी को ड्यूटियां दी गई थी, तो ये गैब से मदद आ गई। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए किलो कमी। कराची में मुनाफाखोरों ने कीमतें कम नहीं की, सरकारी कीमत से 130 रुपए महंगी बेच रहे हैं। 440 रुपए किलो में फरोख्त जारी। कन्वेनर एफपीसीसीआई के मुताबिक बॉर्डर खुलने के बाद 7,000 टन एलपीजी की खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी। सप्लाई बेहतर होने से एलपीजी की कीमत में फौरी 20 रुपए कमी की। IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुश्तरका इजलास। मशरिक़ वुस्ता जंग से आलमी मईशत पर असरात का जायजा लिया गया। मुतासरा मुल्कों की मदद के लिए इक़दाम जारी रखने का फैसला। एलामी में कहा गया है ईंधन की कीमतों में इजाफा आवाम पर बोझ बनने लगा है। कर्जों में जकड़ी मईशतों के लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल होगी। खुराक की किल्लत और महंगाई में इजाफे का खदशा है। आलमी सतह पर ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आलमी इदारे सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। तेहरान में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के चहलों में लाखों अफराद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद बताए हमारे नुमाइंदे हसन रजा। हम तेहरान में जमहूरी इस्लामी रोड के ऊपर मौजूद हैं और आज तेहरान के अंदर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई शहीद के चहलम का प्रोग्राम है, इनेकाद पजीर है। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो जमहूरी इस्लामी रोड के ऊपर मौजूद हैं। लोगों ने स्याह लिबास पहने हुए हैं, अपने रहबर के गम के अंदर लोग गिरिया कर रहे हैं। का जो मरकजी दफ्तर था जहाँ पे आपको शहीद किया गया था उस तरफ आ रहे हैं। इस वक्त हमारे राइट साइड के ऊपर आयतुल्ला शहीद खामेनेई का दफ्तर है। इस दीवार के बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो आपको शहीद किया गया था। ईरान के जो मरकजी हुकाम हैं, डिप्टी सदर हैं, वो भी आए हुए थे और इसके अलावा भी आला हुकाम जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने लोगों से मुलाकातें की हैं और मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि दुश्मन की तरफ से 2 दफ़ा जो ईरान के अंदर और लुबनान के अंदर भी जो 1 दफ़ा जंग बंदी की जो मुखालफत की गई है, हम उसको तेज़ी से देख रहे हैं और हम अगर ये इसी तरह जंग बंदी की मुखालफत की गई और इसके खिलाफ काम किया गया तो हम भी जवाबी तौर पे दुश्मन के ऊपर जो है वो शदीद हमला करें। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद मुआहदे की तैयारियों के बारे में। तारीखी मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान मरकज़ निगाह बन गया। अहम मुज़ाकरात में शिराकत के लिए अमरीकी नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। ईरान की मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया, आला सतह के इजलास की सदारत भी की। शुरका ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में। गैर मुल्की सियासी शख्सियात और सिफारतकारों की आमद के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा ARY न्यूज़ गुलाम अवैस। दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर सजावट भी की गई है। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन की तरफ जाने वाला रास्ता था उसको बंद किया गया है। ब्लू एरिया की सड़क थी उसको भी बंद किया गया है। पुलिस की नफरी जगह जगह मौजूद है और मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी भी की गई है। इस्लामाबाद में जो गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं उनका भी चेकअप किया जा रहा है। पुलिस के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पाक फौज के एहलकार भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं और भरपूर इंतजाम किए गए हैं। जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस हवाले से जो तमाम तर तैयारियां थी वो मुकम्मल की जा रही। आलमी दबाव काम कर गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हरधर्मी छोड़ने का इंदिया दे दिया। अल जज़ीरा TV के मुताबिक नेतन्याहू ने लबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी।
اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ مذاکرات کی پیشکش بیروت کی جانب سے کی گئی۔ لبنانی صدر جوزف اون نے کہا کہ موجودہ بحران کا واحد حل اسرائیل کے ساتھ فوری جنگ بندی ہے۔ مذاکراتی عمل شروع ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ملکی استحکام کے لیے امن معاہدہ ناگزیر ہے تاکہ جاری خون ریزی اور تباہی کا سلسلہ روکا جا سکے۔ ایران سے براہ راست رابطے جاری ہیں تاکہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو کامیاب بنایا جا سکے۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے کہا کہ امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے نیٹو اتحاد کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یہ یورپ کی سلامتی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو میں مذاکرات کے ذریعے امن قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ انہیں یقین دلایا ہے کہ معاہدہ طے پانے کی صورت میں جرمنی سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ کراچی کے مصروف ترین کاروباری علاقے صدر میں سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہے۔ خریداری کے لیے آنے والے شہری پریشان ہیں جبکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تفصیلات چاند نواب کی رپورٹ میں۔ کراچی کے مصروف ترین علاقے صدر میں سیوریج کا نظام ایک بار پھر درہم برہم۔ عبداللہ ہارون روڈ پر سیوریج کا آلودہ پانی سڑکوں پر پھیل گیا۔ بازار میں آئے ہیں خریداری کرنے کے لیے، گندا پانی روڈوں پہ کھڑا ہوا ہے، نالے بند ہوئے ہیں، بہت گندا پانی ہے، صفائی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے۔ دفتر سے گھر جانے والے افراد ہوں یا تجارتی مراکز کا رخ کرنے والے شہری سبھی پریشان ہیں۔ نہ بائک کھڑی کرنے کی جگہ ہے، نہ چلنے کی جگہ ہے، برا حال ہے۔ شہریوں اور تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر سیوریج کی نکاسی کو یقینی بنائے اور مسائل کا مستقل حل نکالا جائے۔ یہ ہے شہر قائد کا عبداللہ ہارون روڈ، جہاں تجارتی مراکز ہے۔ سیوریج کا نظام چوک ہو گیا جس کی وجہ سے پانی سڑکوں پر آ گیا ہے۔ کیمرامین عدیل خان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ برطانیہ کے زیر سمندر کیبلز پر روسی آبدوز کی کارروائی کا انکشاف۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے بتایا روس نے برطانوی پانیوں میں اہم توانائی اور ڈیٹا کیبلز کو نشانہ بنانے کے لیے 1 ماہ سے زیادہ خفیہ آپریشن کیا۔ جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز اور روسی وزارت دفاع کے تحقیقی پروگرام کی 2 ماہر آبدوزیں شامل تھیں۔ جان ہیلی نے پیوٹن کو خبردار کیا ہماری نظر روس کی سرگرمیوں پر ہے، اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔